फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने का आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज बंद था, इसलिए एफआईएस ने कोई बड़ा माल नहीं बेचा। एनीवेज अगर आप देखें, आप सबको अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने ब्लैक स्वैन इवेंट अक्टूबर के महीने में किया। बिकॉज शायद बहुत सारे एफआईएस को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने वाली है। ये भी एक बहुत ही मेजर रीज़न है दोस्तों। बिकॉज बहुत ऐसे पैसे जो लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में गया है ना, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों यूएसए में भी बहुत सारा एफआईएस का फ्लो जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही दोस्तों की ट्रिगर पॉइंट था जहां यूएस का डो जोन्स लाइफ टाइम हाई को हिट किया। अभी भी गए नवंबर का आधा ही महीना बीता है, एफआईएस ने 30,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इस न्यूज़ से बहुत ही एक्साइटेड तो मत होइएगा, लेकिन यस कुछ चीज़ जो आपको समझ में आनी ज़रूरी है उसको मैं ज़रूर कहूँगा। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि एफआईएस ने ताबड़तोड़ माल बेचा। इतना माल बेचा कि हमने कल्पना भी नहीं किया था कि एक महीना में 1 लाख करोड़ जा सकते हैं। मैंने रीज़न बताया कि सिर्फ और सिर्फ पैसा चीन के बाज़ार में नहीं गया दोस्तों, यूएसए का बाज़ार भी एक बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट है। और आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास अभी के टाइम लाइफ टाइम जो हाईएस्ट पैसा है वो हमें देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 4.7 के आसपास आप काउंट कर सकते हैं। और दोस्तों वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 1.5 लाख करोड़ दोस्तों अभी भी ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई और बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलेंगे। ये आंकड़े दोस्तों बिलो 3 के हमें लगभग देखने को मिले थे कब, 2020 में, जब कोविड की महामारी हमें देखने को मिली थी। बिकॉज बहुत लोगों ने, खासकर डीआईएस ने फंड एलोकेट किया था। अब ये बात अलग है दोस्तों कि एफआईएस भारतीय बाज़ार को हर एक कोशिश से गिराने की कोशिश की, लेकिन यस वो फेल हुए। अभी के टाइम दोस्तों उनको जहाँ बेटर विकल्प जाता है वो देखने को मिलता है वहाँ गए। बाइडेन घर गए, डोनाल्ड ट्रंप वापस आए। आप सबको अच्छे से पता है, अगर आप बाज़ार में 5-6 सालों से हैं तो डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक मार्केट को लेके सीधा कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए थे 5 दिनों में। तो बहुत सारे एफआईएस को लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में यूएस बाज़ार में अच्छे दिन आ सकते हैं। और यही बहुत मेजर इवेंट इवेंट आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि चीज़ आने वाले एक आध क्वार्टर में सेटल डाउन होगी। और ऐसा नहीं है कि एफआईएस बेच रहे हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं है। अभी दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा पैसा इमर्ज है, और जो हर महीना इन्फ्लो जा रहा है म्यूचुअल फंड के हाथों में ना, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं जहाँ गिरते हुए बाजार में उन सबको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। बट यस, इस आर्टिकल से बहुत उत्तेजित मत होइएगा। मेरा दोस्तों मूल मंत्र जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सिखाया भी हूँ, कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंद से डिप्रेस नहीं। भारतीय बाजार का या फिर कोई भी बाज़ार का ये साइकिल है बियर और बुल। अगर आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको हम्बली बोलूँगा, म्यूचुअल फंड के संग जाइए दोस्तों, वो सही है। लेकिन अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। और जहाँ जहाँ दोस्तों 2 साल का कमाया हुआ पैसा ना प्रॉफिट बुक नहीं करने के चक्कर में चला जाता है। लेकिन यस, और कंपनी सही होती है, अर्निंग पोटेंशियल होती है तो फिर से पैसे बनते हैं। पर फ़र्क इतना है कि झेलना पड़ेगा। सीएलएसए की बात की जाए, एक एफआई ने गैस फाइनली एडमिट किया है कि अपने एलोकेशन को भारत में वो 20% ओवरवेट कर रहे हैं, जहाँ पे गैस पूरा एफआईएस तांडव मचा के सेल ऑफ कर रहा है। चलो कोई तो एफआईएस है जहाँ पे गैस फाइनली उन्होंने यू टर्न मारा है। चाइना की बात की जाए, चाइना से गैस कट ऑफ वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है। उनका एक्सपोजर कट हुआ है और भारतीय बाजार में ये गैस अभी के टाइम ओवरवेट आ चुके हैं। मतलब दोस्तों एफआईएस भी चाह रहा है कि भारतीय बाजार अट्रैक्टिव जोन पे आए तो मैं पैसे लगाऊं। अगर नहीं चाहता तो बहुत सारे एफआईएस ना पहले ही बाजार से अलविदा हो जाते हैं। जैसे को दोस्तों ऐसा लगता है कि बहुत सारे एफआईएस की बात की जाए, इंडिया का अभी भी भले थोड़ा सा फेस खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। यस, अगर एक आध महीना में बाजार टॉप से गिरता है तो बाजार में क्राइसिस होती है, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और यही लोग हैं दोस्तों, जब बाजार भागता है तो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो आपको इन सबको पहचानना है। 2022 में भी गैस यही घटनाक्रम हुआ था। लोग बोलते थे कि एफडी बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों 2023 के बॉटम फॉर्मेशन के बाद मार्च के महीने से बाजार कितना भागा है। अगर बाजार 50% इंडेक्स भाग सकता है तो क्या 20% फॉल नहीं हो सकता। अगर आप इस एंटिसिपेशन में बाजार में हैं कि बाजार गिरे ही ना, तो चीज़ सही नहीं है दोस्तों। रही बात सीएलएसए की तरफ से, उनकी तरफ देखने को मिल रहा है कि इंडिया का अभी भी
इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्टेबल है, रोबस्ट जो फॉरेन इन्फ्लोज है वो वेट कर रहे हैं साइड लाइन में री एंटर करने के लिए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बट मैंने क्या बताया कि सिर्फ इस न्यूज़ से उत्तेजना में आके कोई काम करने से बचें। ये सिर्फ एक सिंगल FIS है। अभी ये बहुत सारे FPIs और FIS को क्या लगता है वो आने वाले दिनों में समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों चीज़ सुधरेंगे। अगर चीज़ ख़राब हो रहे हैं तो बहुत ख़राब भी होंगे, और बहुत ख़राब के बाद चीज़ बॉटम बनने के बाद अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी होगा। ये एक बाजार का साइकिल है। लेकिन यस चलो दोस्तों, जो परदेसी घर आता है ना उसमें तो FIS में CLSA का नाम दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट की बात की जाए वो वॉर्न भी कर रहे हैं कि निफ्टी और भी 10% गिर सकता है। क्या दोस्तों, निफ्टी को हमने और फॉल होते हुए देखा नहीं। 12,500 से निफ्टी 7,500 एक महीना के अंदर आता है दोस्तों, 10 दिनों के अंदर आता है, 5 दिनों के अंदर आता है। वो पेन दोस्तों ब्रूटल होता है। 2022 में दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप को जाकर देखें, जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स बिलो 9,000 के आसपास था, और उसके बाद हमने कितना देखा, 19,500। अब 19,500 स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा तो 20 क्या 25% भी गिर सकता है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ब्रेव जो हार्ट है ना वही सर्वाइव कर पाएंगे। उनका ताकत यही है कि कंपनी के कॉन कॉल्स को पढ़े। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, मुझे कभी कभी दुख होता है। मैंने आपको इतना कुछ सिखाया है, बस मीडिया रिलीज आप नहीं पढ़ना जानते। और मैंने कैसी चीज़ को बहुत बार हाईलाइट किया है कि आप कंपनी के मीडिया रिलीज़ को पढ़ें, प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं उसको देखें। यस कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वार्टर का गाइडेंस वो सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ क्वार्टर में आता है, लेकिन यस प्रमोटर्स द्वारा कही गई बात से ना आपको क्लियर का डायरेक्शन मिलेगा। तो बाजार 10% गिरे या 15% गिरे, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारे पास पैसे रहेंगे तो एवरेजिंग करेंगे, SIP करेंगे। नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स होल्ड करेंगे, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि अगर बाजार में गिरते हुए भाव पे माल बेचेंगे तो वो सही नहीं है। बहुत लोग ब्रेक इवन में माल बेच देते हैं और सोचते हैं कि निचले भाव पे खरीदते हैं, बहुत लोग सही साबित होते हैं, बट मैक्सिमम लोग की गाड़ी ही दोस्तों निकल जाती है। तो मेरे बोलने से कैसे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ दोस्तों। लेकिन यस इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा, जो मैं करता हूँ वही खुद बोलता हूँ, मैं तो कैसे होल्ड करूँगा आराम से। और आने वाले कल में बाजार में गिरावट की संभावना बढ़ती है तो मुझे फंड एलोकेट करने में अच्छी कंपनी में क्राइसिस भरे माहौल में, जब जहाँ मुझे पता है कि भले ही कंपनी 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है, बट यस और 6 महीना साल भर अगर हम लोग टाइम देते हैं तो चीज़ सुधरेंगे। कोई इंडस्ट्री मरती नहीं है, गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन करता है, बट यस इस बार का इस बजट से ना काफ़ी होप है कि शायद रेट कट तो भले हुआ नहीं, RBI ने किया नहीं, कहीं पर्सनल टैक्स रेट में कटौती अगर हमारी FM करती है, ये बाजार के लिए अच्छी खबर आ सकती है। बट यस ये कैसे एक एंटिसिपेशन है, अब ये होगा या फिर नहीं होगा, ओनली एंड ओनली FM हमारी जानती है। इस गैस US बाजार से हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहां पावल साहब ने 2 बार लगातार रेट कट किया, 75 बेसिस पॉइंट का और 50 बेसिस पॉइंट का, और ऑफकोर्स 25 बेसिस पॉइंट का, एग्रीगेट 75 बेसिस पॉइंट। लेकिन यस अब गैस फेड डायरेक्टली बोल रहा है कि हम लोग हरी में नहीं है, इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे चीज़ ठीक होगी। बिकॉज अभी भी दोस्तों जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें US में देखने को मिला और GDP के आंकड़े जो US के आए हैं ना वो कॉम्प्रेस नहीं है। लास्ट क्वार्टर में ही हमने देखा कि उम्मीद से अच्छे, एंटिसिपेशन नंबर से अच्छे नंबर्स पेश करने के बाद US में हरियाली देखने को मिली। और बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है कि भारतीय बाजार टॉप से 10-15% डाउन, और ऑफकोर्स US का बाजार लाइफ टाइम हाई। बट ये फेस है दोस्तों, हमें चलना ही पड़ेगा। जब हमने बाजार का गुड फेस देखा है तो ऑफकोर्स हम लोग बैड फेस भी देखेंगे, और यस जो साइकिल है उसको हम लोग ज़रूर रिस्पेक्ट करेंगे। PAT की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे होगा। जी हाँ गाइस, कंपनी के नंबर्स खराब नहीं थे, पर जो गाइडेंस का लोअर बैंड है कंपनी ने उसको बताया। 18 से 22% के आसपास जो गाइडेंस कंपनी दी थी, अब बोल रही है कि नेक्स्ट हाफ में 18% के आसपास ही होगा। ये 22% नहीं बोल सकते थे, बट यस वो दोस्तों ठगीगिरी हो जाएगी। जो कंपनी पेश ही नहीं कर सकती उसके बारे में गाइडेंस क्या देगी। इनका दोस्तों मैक्सिमम जो क्लाइंट है ऑटो से बिलोंग करता है, आप सबको अच्छे से पता है। अब जो क्लाइंट ऑटो से बिलोंग करता है, अब ऑटो के सेल्स में ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो गाइडेंस हुई ना अपर बैंड में रहेगा दोस्तों। इसीलिए कंपनी के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस गिरा। लेकिन यस अगर 1300 का लेवल दोस्तों अगर बाउंस बैक नहीं होगा तो शायद हमें 3 लेवल्स में भी देखने को मिले, बट वो दोस्तों बहुत एक्सट्रीम और ब्रूटल केस होने वाला है। बट यस ये का इस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1385 लिख सकता था, बट यस बहुत बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे टच करके स्टॉक्स भागते हैं। ये लेवल दोस्तों अच्छा एंट्री पॉइंट है, बट कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर इसको तोड़ता है तो अच्छी कंपनी और सस्ते भाव में आएगी। कंपनी ने दोस्तों जिस हिसाब से जो बेंचमार्क सेट किया आफ्टर कोविड उसको कंटिन्यू किया, और यही रीज़न है कैसे किशोर पाटिल साहब उनमें से एक हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जो गाइडेंस देते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। की बात कीजिए दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था, स्टॉक फटाफट में कवर भी किया, लेकिन आज कवर करने की वजह क्या है, इनके प्रमोटर की गाइडेंस जो थी दोस्तों वो रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एवर सेल्स के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, और ऑफकोर्स ये गोल्ड का ही कमाल है, जहाँ पे गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनको टेलविंड मिलता है। आपको याद होगा दोस्तों जब बहुत सारे बैंक गोल्ड लोन में प्रवेश किए थे ना, ये स्टॉक 215-1600 से गिर के
थ्री फिगर्स में आया था, बिलो 1000, 900 के आसपास। उस समय लोगों को क्या लग रहा था पता है, कि इनके मतलब बैंकों के आने से इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर गोल्ड में बहुत सारे नए प्लेयर्स की एंट्री होने के बावजूद भी मुथूट इस पोजीशन पे है, इस नंबर्स को पेश किया, तो आप समझ के चलें कि सिर्फ एक प्लेयर्स आने से उस इंडस्ट्री का खात्मा नहीं होता है, बिकॉज एक ब्रांड वैल्यू भी होती है, कंपनी के प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस भी होता है। इस कंपनी की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, आप होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा और करेक्शन मिलेगा तो अच्छा वैल्यू इमर्ज हो सकता है। रियल की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी है, बहुत दिनों के बाद, 203-4 सालों के बाद कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही है। कंपनी के नंबर्स अबव एस्टिमेट थे, और यस, बेफको के एक्विजिशन के बाद 200 अफ्रीकन कंटिनेंट्स में इसका डंका बज रहा है, और कंपनी की गाइडेंस अभी भी ठीक है। पूरे इंटायर एफएमसीजी में गैस मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्या नोटिस की, कि बेवरेज वाली कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो बाहर के देश की बात की जाए या हमारे भारतीय बाज़ार की बात की जाए। और सेकंड हाफ की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके या फिर एक्विजिशन करके या आने वाले कल में डिस्ट्रीब्यूशन राइट या फिर आप बोल सकते हैं कि राइट लेने के बाद जो साठ घाट कंपनी कर रहे हैं, अच्छी खबर आप पकड़ सकते हैं। कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो आराम से इस कंपनी को होल्ड करें। हमने तो कैसे इस कंपनी को लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है। सनफोर्ड की बात की जाए, अगर दोस्तों देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल आईटीसी के नंबर से स्ट्रेस आउट होंगे, तो ऑफकोर्स अगर एफएमसीजी की कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाली कंपनी है, मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, इसमें भी स्ट्रेस होगा। मार्जिन्स की बात की जाए वो तो 8% के आसपास है, लेकिन यार पैट के फिगर कम हुए हैं। ऑल दो दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात की जाए उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन यस, अगर कोलगेट जैसी बड़ी कंपनी अपने टॉप से 30% गिरती है ना, तो ये सब कंपनी 40-50% गिर सकती है। अगर आपको मल्टी पे अगर पैसे चाहिए दोस्तों, तो 50%, 60% का डाउन साइड लिए बगैर आप नहीं झेल सकते बाज़ार को। कंपनी बोल रही है कि बेवरेज, फुटवेयर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेवरेज, फुटवेयर और आइसक्रीम, ये तीन जो इंडस्ट्री हैं एफएमसीजी में होने के बावजूद भी इसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ऑल दो गैस फुटवेयर के नंबर से बहुत ख़राब थे, रिलैक्सो समझ में आया, बाटा से समझ में आया, लेकिन यस, जो कंपनी दोस्तों 100 करोड़ के आसपास लागत लगा के फुटवेयर को मतलब इंस्टॉल करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना, इससे कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है। चाहे गैस कंपनी के मीडिया रिलीज में पढ़ें और देखें कंपनी क्या बोल रही है, तो ओवरऑल देखा गया तो बाज़ार जब घटता है तो काफ़ी प्रश्न होते हैं, बट फ़र्क इतना होता है कि आपको उस कंपनी में कितना भरोसा है। दूसरों से ज़्यादा ये मैटर करता है, आपको भरोसा ही नहीं है कि कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, तो कोई भी स्टॉक को दोस्तों लॉन्ग टर्म आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वीक बाजार में मैं देख रहा हूँ कंपनी बस टॉप से 10% के आसपास ही फॉल हुई है। यस, 10% मैटर करता है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 2021-22 के टॉप से गैस कंपनी उसी टॉप पे चल रही है। बीच में गैस कंपनी गिरी थी, बाउंस बैक भी की, कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर्स है बहुत ही अच्छा है। और H2 दोस्तों ऐसे ही मोमेंटम वाला आएगा, रोबस्ट आएगा, रोबस्ट इन द सेंस कि ऐसे ही कंटिन्यूटी हमें ईपीएस में देखने को मिलेगी, प्रमोटर्स बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलने वाला है। इसी बैंक की बात की जाए, सलाम दोस्तों, पूरे इंटायर शॉक में ये कंपनी अभी भी चट्टान की तरह मजबूत है। रीज़न साफ है, बिकॉज कंपनी का ईपीएस, अर्निंग और ऑफकोर्स एनपी का मीटर वो काफ़ी कंट्रोल में है, और यही रीज़न है गाइस कि आईसीआईसीआई बैंक ने दूसरे बैंकों से बहुत ही अच्छा और परफॉर्मेंस दिया है। और ऑफ कोर्स बात की जाए इनके प्रमोटर्स की, इनके सीईओ की, बहुत ही अच्छा काम किए हैं दोस्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कंपनी जिस वैल्यूएशन पे चल रही है, मुझे कैसे इससे अच्छा दूसरा बैंक लग रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि 350-400 के लेवल्स पे कैसे हमने कितने बार इसको वीडियो बना के ऐसे अंडर वैल्यू बैंक बताया था, उसके बाद कैसे इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है, उसमें ऐसी कंपनी ख़राब नहीं है, मर्जर के बाद चीज़ थोड़ी सी बिगड़ी, लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है और वो भी अच्छी है। टैक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कंपनी बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल पे आ चुकी है। 48 के प्राइस शूटिंग से गैस कंपनी 6000 के आसपास एक सपोर्ट ले सकती है। 5700 के आसपास गैस कंपनी एक बार पैनिक अटैक दी थी, यस, अगर उसको छूती है बहुत ही अच्छा दोस्तों वैल्यू फॉर मनी हमें दिखाई देगा, बिकॉज 100 का पी घट के 50 के आसपास आ गया। और ऑफकोर्स रेवेन्यू और ऑफकोर्स इनके पैट के फिगर से मैं नाखुश नहीं हूँ। मुझे कैसे खुशी है कि कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर आप कोई स्टॉक को चेस करते हैं और एक बार में पैसा लगाते हैं, एवरेजिंग करने की ताकत नहीं होती, लोग उधर फंसते हैं। कंपनी अच्छी है, इन सब सपोर्ट लेवल्स में अगर आप मिलता है आप ना विचार कर सकते हैं, कोई भी लेवल्स पे लिए हैं तो ये सब कंपनी का लॉस में निकलने वाली नहीं है। साल 2 साल टाइम दीजिएगा तो कंपनी आपको अच्छे प्रॉफिट करके दिखाती है। वी नेटवर्क की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक शानदार कंपनी है, लेकिन ये बाजार की बात की जाए इनके नंबर से बहुत ही अच्छे हैं। 100% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही प्रभावशाली है। बट यस, जो गैस वैल्यूएशन अभी के टाइम इमर्ज हो रहा है, मुझे गैस दूसरे जो इनकी कंपनीज है या फिर दूसरे बाजार में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो अभी चीप लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है। अगर आपका लोअर लेवल पे इन सब में
इन्वेस्टमेंट किया, आपको डर लग रहा है, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का फैसला खुद से ले सकते हैं। बट कंपनी लिए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक है और कंपनी की अर्निंग से आप सेटिस्फाई है, अपना कॉल लें। बट यस, इस वैल्यूएशन पर दोस्तों मुझे बाजार में और भी अच्छे मौके मिल रहे हैं। अब की बात की जाए तो जी है ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी नोटिस करेगा कि बाजार के इंटायर फॉल में ये कंपनी टॉप से जस्ट 8-10% के आसपास ही फॉल हुई है, बिकॉज Q1 Q2 ऐसे ही सिक्वेंसली कंपनी के नंबर्स बढ़ते रहते हैं और Q3 में Q4 में नंबर्स थोड़े से और बढ़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा जो कमेंट्री आ रही है वो बहुत ही बुलिश है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। अब इस कंपनी में अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो आप अपना निजी विचार कर सकते हैं। हमने तो कैसे इस कंपनी में 880-900 के आसपास बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। यस, उसके बाद कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की बीच में 2200 के आसपास आई थी, लेकिन यस Q2 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद कहानी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। अगर आप इस कंपनी को इस वैल्यूएशन पर लेना चाहते हैं तो प्राइस ही तो बहुत है, रिस्की तो ज़रूर है, लेकिन यस 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से ही शुरुआत करना मेरे हिसाब से सही है। दोस्तों आप ज़्यादा जानकार है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। पिस्टन की बात की जाए तो एक चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों, इस कंपनी में लगातार FIS और DS का होल्डिंग बढ़ रहा है। ये बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों। FIS की होल्डिंग इस कंपनी में लगातार बढ़ रही है, 4% के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी कंसिस्टेंसी के संग अपने EPS को बढ़ा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और 18-20 के प्राइस होल्डिंग मल्टीपल में गया इस कंपनी बहुत ही अच्छा काम किया। इस कंपनी को दोस्तों हमने 1100 के आसपास बहुत बार कवर किया। कंपनी वहाँ से भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, बीच में कंपनी 2200-2400 के आसपास गई थी, वहाँ से एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी अच्छी है, अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं और निवेश करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट ले सकते हैं। फॉर्म रसायन की बात की जाए तो ऑफकोर्स नंबर्स में वीकनेस हमें देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इन्होंने एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि इनका जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट है उसमें जो प्राइस स्लम्प हुआ था और ऑफकोर्स जो डिमांड स्लम्प हुआ था वो ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी 3 नए मॉलिकुलर फार्मूला की खोज के साथ उससे आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी का 17 मॉलिकुलर फार्मूला से कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी ने ये बताया कि फार्मा का बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो होने वाला है और कंपनी नियर टर्म आउटलुक काफ़ी बुलिश दी है। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम बहुत सारे कंपनीज़ में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट कंपनी वही 1, 2 और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बॉटम फॉर्मेशन इसको रेस्पेक्ट कर रही है, इसको नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और इसको तोड़ देगा तो नया लो भी हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ख़राब नहीं है, आप जाके इस मीडिया रिलीज में जो कंपनी ने बोला है ना उसको प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है, हम सबको अच्छे से पता है किस कंपनी में हमारे अच्छे पैसे बने। अब कोई इस कंपनी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर टॉप पे चेस करेगा, फुल पैसा डिप्लॉय करेगा, बिल्कुल भी नहीं। फिबोनाची पैटर्न दोस्तों इसीलिए हम लोग सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कभी भी कोई कंपनी जब ट्रेंड में होती है तो ऊपर से जब 23.6% के आसपास गिरती है, एक अच्छा लेवल है। उसके बाद 38.6 और उसके बाद तो गैस 50 और 61.8 बहुत सारी कंपनीज आई, गिरी और उसको बाउंस बैक भी की। इस कंपनी की बात की जाए उसी फेज़ में है। कंपनी ने दोस्तों 1:2 का बोनस भी दिया है और ये तीसरा बोनस होगा एक बार स्प्लिट, तो ये तो गैस बहुत ज़्यादा है। बट यस, इस बाज़ार की कंडीशन में ज़्यादा गैस लिक्विडिटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आना भी ना बहुत सारे बड़े बड़े FIS की बात की जाए डायलूशन पे मजबूर कर देते हैं। कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा और बार्गेनिंग प्राइस मिलेगा तो कंपनी में और भी अच्छी वैल्यू इमर्ज हो सकती है। एंटरप्राइजेस की बात की जाए डिस्पाइट ऑफ ब्लड बैथ दोस्तों इस कंपनी में बहुत बड़ा फॉल नहीं है और रीज़न भी साफ है। जिस हिसाब से गैस 2025 में लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वाइट गुड्स का फिर से डिमांड बढ़ेगा, मतलब AC वाले कंपनीज़ का जो गर्मी गैस हमने देखा और झेला। बताइएगा ज़रूर कि आपके इलाके में या फिर आपके शहर में ठंडा आया है कि नहीं। मेरे इलाके में दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ कोलकाता में अभी भी ठंडा नहीं आया है उतना ज़्यादा, लेकिन यस आने वाले कल में गैस 25 अब बहुत दूर नहीं है। इनका पीक सीज़न अब 2 क्वार्टर में आने वाला समय में आ सकता है, जो गैस कंपनी के लिए अच्छा टाइम हो सकता है। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का फैसला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले, लेकिन यस इस वैल्यूएशन पे इस प्राइस पे मैं तो अवॉइड करता, लेकिन यस जो दूसरे वाइट गुड्स है दोस्तों उस कंपनी में भी आप फोकस कर सकते हैं। इनकी बात की जाए तो जी हाँ गैस, आपको पता है कि सबड्यूड इन्वायरमेंट में कंपनी नंबर्स कैसा ही पेश करेगी, लेकिन यस यहाँ से गैस कंपनी और भी 10-15% के आसपास फॉल होगी तो कंपनी वैल्यू फॉर मनी देगी। कंपनी थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन यस कंपनी का जो फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट है उसमें गैस आने वाले कल में एक एंटिसिपेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एज पर SRF कमेंट्री हमें दिखाई दे सकता है। पेयर मिल की बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बीच में कंपनी ब्रेकआउट दी थी और देखिए कि कौन सी कंपनी कम कर रही है, हमें क्लियर एज मिलेगा। कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं अपना 100% ऑनेस्टी से काम करूँ, बट फिर भी कभी कभी कोई स्टॉक मिस हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन सब स्टॉक्स को भी धीरे धीरे कोई ना कोई वीडियो पे कवर करके जो मीडिया रिलीज में कंपनी के प्रमोटर्स बोल रहे हैं आप सब तक ट्रांसपेरेंट वे से डिस्कस करना सकूँ। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।